Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. Children, today we are going to learn chapter number 6. Okay, so its name is Safety and First Aid. Okay, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा और फर्स्ट एड का मतलब है प्राथमिक चिकित्सा। तो अब हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसमें देखिए सेफ्टी ऑन द रोड यानी रोड पर सुरक्षा। ओके, दूसरा है सेफ्टी फ्रॉम फायर। ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम फायर यानी आग से सुरक्षा। आग से हम कैसे सुरक्षा बरतनी चाहिए। ओके, फिर है फर्स्ट एड बर्न्स। फर्स्ट एड बर्न्स एनिमल बाइट्स एंड वेट स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स। ठीक है, फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा किस किस में हो सकती है? जलने पर, एनिमल के काटने पर, स्प्रेन्स में और फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटने पर। फिर है फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू लीड अ सेफ लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सर्टेन रूल्स स्पेशली ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कुछ ख़ास तरह के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जब हम रोड पर चल रहे हों। किस लिए? एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। ओके, एट होम ऑल्सो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जब हमें घर पर भी सुरक्षा बरतनी चाहिए, जब केयरफुल रहना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हों या फिर फायर का इस्तेमाल कर रहे हों। हाउ एवर एक्सीडेंट्स अकर इवन दो वी आर केयरफुल एंड एट टाइम्स बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑल्सो। उसके बाद भी एक्सीडेंट होते हैं, जबकि हम केयरफुल रहते हैं तब भी एक्सीडेंट होते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ों को नेग्लेंस करने पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें एक्सीडेंट्स के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों से सुरक्षा बरतनी चाहिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए किन चीज़ों का घर पर सुरक्षित रहना है, बाहर सुरक्षित रहना है। तो सबसे पहले है सेफ्टी ऑन रोड। जब आप रोड पर चल रहे हों तब आपको सुरक्षा लेनी है। तो ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स ऑन द रोड। ट्रैफिक रूल बनाए गए किसके लिए बनाए गए हैं? कम्यूटर्स जो रोड पर चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। बट पीपल आर इन हेज to reach their destination and break the traffic rules resulting in accident। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी रहती है अपनी मंजिल तक, अपनी जगह तक पहुंचने के लिए, तो वो रूल को तोड़ देते हैं, रूल फॉलो नहीं करते, ब्रेक कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन। अब देखिए पैदल चलने वालों के लिए क्या रूल बनाए गए हैं, वो हैं, पहला है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड पार करते वक्त हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग आप सबने देखी होगी, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ ग्रीन लाइट फॉर द पेडेस्ट्रियन। हम सबको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन। तो जब भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाए तभी हमें अलाउ होता है चलने के लिए। तो पेडेस्ट्रियन के लिए भी वही है कि जब भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो पेडेस्ट्रियन कैन बी वॉक। इफ़ देयर इज़ अ फुटवेयर ब्रिज देन टेक द ब्रिज टू क्रॉस द रोड बिकॉज देयर कैन बी हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। अगर आपको चौराहे पे कोई फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है, ठीक है, फुट ओवर ब्रिज यानी सड़क पार करने के लिए ब्रिज जो होते हैं, जो एक रोड से दूसरे रोड की तरफ, पहली रोड से शुरू होकर दूसरी रोड पे ख़त्म होते हैं, तो उस पर आप चल के रोड को पार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई रोड दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, तो आपको पहले उसी को लेके रोड पार करनी है, क्योंकि हो सकता है नीचे काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो उससे बचने के लिए आप ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। At places where there is no zebra crossing, look right then left and again right to cross the road। ऐसे स्थानों पर
जहाँ पर आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं दिख रही है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप पहले राइट में देखिए, फिर अपने लेफ्ट में देखिए, फिर आप रोड पार करिए। इफ़ यू आर वॉकिंग एंड देयर इज़ नो फुटपाथ फॉर पेडेस्ट्रियन देन कीप टू योर लेफ्ट। अगर आप चल रहे हैं रोड पर और आपको यहाँ पे कोई भी फुटपाथ दिख नहीं रहा है पैदल चलने वालों के लिए, तो आप अपने हमेशा लेफ्ट में ही चलिए। अब है सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर्स, यानी जो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, उन सब के लिए क्या रूल्स होते हैं, उनके अलग रूल ये है, ये इस प्रकार है। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स के जो भी रूल है वो हमें फॉलो करने हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो हमें फॉलो करने ही चाहिए। डोंट स्पीड अप इफ़ द ट्रैफिक लाइट इज़ येलो। कभी भी यदि येलो लाइट ऑन है तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ानी है। ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप एट द रेड लाइट। हमें अपनी गाड़ी की, जब भी हमने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट ऑन है तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे स्लो करनी है और रेड लाइट के ऑन होते ही हमें गाड़ी को स्टॉप कर देना है। डू नॉट जंप द रेड लाइट। रेड लाइट अगर ऑन है तो हमें अपनी गाड़ी दौड़ानी नहीं है, वहीं पर स्टॉप हो जाना है। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कभी भी ओवरटेक पहली बात करना ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉलो द स्पीड लिमिट ऑन द रोड। अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आपको स्पीड लिमिट का कोई सिंबल दिख रहा है तो आपको उसी स्पीड लिमिट पर चलना चाहिए। गिव वे टू द एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। अगर आपके पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आप उसको साइड दें ताकि एम्बुलेंस निकल सके, क्योंकि उसमें कोई भी पेशेंट हो सकता है जिसको जल्दी होगी, तो वो अपने हॉस्पिटल तक पहुंच सके, तो हमें उसको साइड देनी चाहिए, हमेशा एम्बुलेंस को साइड देनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं जिनका मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। खास खास जगहों पर ये सिंबल्स होते हैं, इनको देख के हमें उसका मतलब समझ के उसको फॉलो करना चाहिए। पहला है नो एंट्री का साइन, तो आप देख रहे हैं ये है नो एंट्री, ये दैट मीन्स एरो है उस पर क्रॉस है, इसका मतलब है आपको एंट्री नहीं है, उस स्थान पर एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर है लेफ्ट टर्न प्रोहाइबिटेड। ये देखिए लेफ्ट टर्न है, उस पर क्रॉस है, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, ठीक है। इस स्थान पे आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। उसके बाद है ये देखिए जेंटल कर्व राइट अहेड। अब ये जो टर्न है ये आपको दिखाई दे रहा है, टर्न इसका मतलब है आगे चलकर एक मोड़ आने वाला है, ठीक है। आपके राइट में एक मोड़ आने वाला है जिसका ये सिंबल है, तो आप इसको सिंबल को देख के समझ जाएंगे कि मोड़ आने वाला है, तो आप केयरफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एरो जो बना है ब्लू, इसमें ब्लू सर्कल में एक एरो बना है, इसका मतलब है कंपल्सरी कीप राइट। आपको कंपल्सरी राइट में ही रहना है। नेक्स्ट है यू टर्न प्रोहाइबिटेड। जो यू टर्न है उस पर आपको मना किया गया है, आप यू टर्न नहीं ले सकते हो। ये आप देख रहे हैं ऐसे यू टर्न दिया है, उस पर ऐसे क्रॉस दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आप यू टर्न नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ये देखिए अप डाउन एरो पे क्रॉस है, टू वे ट्रैफिक प्रोहाइबिटेड। इसका मतलब है आना, उस रोड पर आना और उस रोड पे जाना दोनों ही मना है, प्रोहाइबिटेड है, यानी मना किया गया। तो अगर ऐसा सिंबल है तो आप उस रोड पे ना तो आ सकते हैं ना ही जा सकते हैं। उसका अगला साइन है टू वे ट्रैफिक। यदि येलो बोर्ड है और उस पर टू वे ट्रैफिक का दो एरो अप डाउन बने तो आप उस वहाँ पर आपको अलाउड है, आप जा भी सकते हो, आप आ भी सकते हो। नेक्स्ट है हॉर्न दिया हुआ है, उस पर क्रॉस है, इसका मतलब एक कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर हॉस्पिटल हो सकता है या फिर स्कूल हो सकता है, तो वहाँ पर आपको हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए सिंबल दिया जाता है। नेक्स्ट है ये देखिए ट्रायंगल के अंदर आपको दो लेन दिखाई दे रही है, लेन एंड्स अहेड। इसका मतलब आगे चल के ये जो लेन है, ये जो रोड है वो ख़त्म होने वाली है, इसका सिंबल, ताकि आप केयरफुल हो जाएं। अगला सिंबल है पेडेस्ट्रियन के लिए, अगर उस पर क्रॉस है तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन को अलाउड नहीं किया गया, यानी आप पैदल चलने वाले लोगों को यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है। अगर ये सिंबल देखें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पैदल यात्री नहीं चल सकते, यानी कि आप पैदल नहीं जा सकते। नेक्स्ट है रोड वर्क्स अहेड। ये देखिए आपको दिख रहा है सिंबल के अंदर एक व्यक्ति काम कर रहा है, इसका मतलब आगे चल के
कुछ काम चल रहा है जहाँ पर लोग हो सकते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी को स्लो कर देना है, तब आपको ये सिंबल दिखाई देगा। अनइवन रोड अहेड, ये आपको रोड दिख रही है जो कि अनइवन है, तो आगे अगर आपको ये सिंबल दिखेगा तो इसका मतलब है आगे जाके रोड अनइवन हो रही है, तो हमें अपनी गाड़ी स्लो कर देनी है। डाइवर्जन, डाइवर्जन डाइवर्जन अहेड, आगे चल के डाइवर्ट होना है, तो डाइवर्जन अहेड। नेक्स्ट है गिव वे, गिव वे यानी रास्ता दीजिए, इसका मतलब है रास्ता दीजिए, ठीक है ये। फिर है पार्किंग, पी फॉर पार्किंग यानी पार्किंग आपको इस स्थान पर अलाउड की गई है, ठीक है, पी फॉर पार्किंग। आगे है, ये देखिए यहाँ पर है नो पार्किंग, ये देखिए नो पार्किंग, पी पर ऐसे करके क्रॉस दिया, दैट मीन्स नो पार्किंग, यहाँ पर आपको पार्किंग अलाउड नहीं है। फिर है 40 किलोमीटर दी गई है, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसका मतलब है कि इस स्थान पर, इस रोड पर आप 40 की लिमिट से, 40 की स्पीड लिमिट से पर किलोमीटर चल सकते हैं, पर आवर किलोमीटर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड लिमिट है ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो अलग अलग स्थानों के हिसाब से यहाँ पर स्पीड लिमिट दी जाती है, ओके। नेक्स्ट है बाइसिकल पर ये सर्कल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपलसरी साइकिल लेन ही है, यहाँ पर आप सिर्फ साइकिल के द्वारा ही जा सकते हैं। तो बच्चों ये सिग्नल्स हुए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये हमने आज चैप्टर नंबर 6 में दो पेज पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए, जो भी आपके सवाल है उसको लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।